नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाइल्ड क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हो सकता है किसी वीडियो में मैं एग्रेसिव भी हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कोई गलत चीज़ समाज में हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो एग्रेसिव हो जाती हूँ। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं एग्रेसिव होते हो। कम से कम अपराधियों के प्रति तो आप एग्रेसिव रहो, उनको बिल्कुल पास में मत बैठने दो। उनको तो बिल्कुल दूर से जब आप देखो ना तो ऐसे घूर के देखो उनको कि वो गली छोड़ के भाग जाए वहाँ से। क्योंकि जब तक आप अपराधी के प्रति बड़े सॉफ्ट नेचर के रहोगे ना, तब तक वो सोचेगा इन लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, मैं तो और 4 क्राइम करूँगा, 400 क्राइम करूँगा, कोई क्या कर लेगा। ठीक है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो फिर छूट के आ जाऊँगा। ठीक है, हर चीज़ का प्रोसीजर होता है। उन लोगों का माइंड सेट है। वो लोग बिना ग्रोह के साथ काम करते हैं, पूरा प्लानिंग के साथ काम करते हैं। आप लोगों की कोई प्लानिंग नहीं होती, आप लोगों को कोई संगठित नहीं हो, तो इसलिए वो फ़ायदा उठा लेते हैं इस चीज़ का। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है शिशु को पर्याप्त पोषण देना। देखिए, मैंने इसको भी अपराध वाली श्रेणी में रखा हुआ है कि जो वो लोग जो अपने बच्चों को बराबर खाना नहीं देते। देखिए होता क्या है आज के समय में नहीं, अगर कोई भी माता पिता पक्षपाती हैं, मान लीजिए वो अपने बच्चों में से लड़कों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, लड़कियों को 100 पसंद करते हैं। मतलब ठीक है, पैदा हो गई, क्या करें अब, इसका मार तो सकते नहीं है। तो वो क्या करेंगे कि उसको टॉन्टबाजी, प्रताड़ना करना, मानसिक थप्पड़ मार देना, ऐसे बाल पकड़ लेना। उसको ये लगता रहेगा कि भाई मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे माँ बाप तो मुझे चाहते नहीं है। और मार पिटाई स्कूल में भी भेजेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू बता के रखेंगे कि तेरे भाई की वैल्यू ज़्यादा है, तेरी नहीं है। तुझे तो एक दिन ससुराल जाना है तो वहाँ भी पिटेगी। बहुत मेरी आंखों देखी हैं, लेडीज़ बोलती हैं अपनी लड़कियों को ये चीज़ें। और मैं ये नहीं कि गाँव देहात वाली बात है कि भाई गाँव देहात में औरतें बोलती हैं, जिनके दिमाग में थोड़ा सा वो रहता है ना, फितूर भरा हुआ, वो अपनी बेटी को बोलेगी ऐसा। ठीक है, और वो पूरी बायस रहती हैं। अगर पढ़ाई करानी है बेटे को तो उसको इंजीनियर बनाएंगी, 10 लाख रुपए कर्जा कर लेंगे, लेकिन लड़की को 10वीं नहीं पढ़ने देंगे। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। और लड़कियों को एक समय था, लड़कियों को 10वीं करा रहे थे, 12वीं इसलिए कि शादी नहीं हो रही थी जी, 10वीं या 12वीं मांग रहे हैं लड़की। शादी करने के लिए भी 10वीं 12वीं, तो लोगों ने 10वीं 12वीं पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक समय आया कि भाई अब ऐसा है, जो लड़कियां नौकरी कर रही है ना, छोटी मोटी, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रही हो, उनकी शादी हो रही है। तो भैया लड़कियां चाहे रिसेप्शन पे ही नौकरी कर रही हो, चाहे वो 7,000 कमा रही हो, लड़कियों ने नौकरी करनी शुरू कर दी, उनकी शादियाँ होने लग गई। सरकारी देखो, जो पढ़ रहे हैं, जिनके माँ बाप उनको पूरा अलाउ करते हैं, उनके लिए ये नहीं है। जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनकी बात कर रही हूँ। फिर एक समय आया, नहीं सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब लड़कियाँ कोशिश करती हैं, सरकारी नौकरियों पर चली भी जाती हैं। अब सरकारी नौकरियों के लिए तो फिर सरकारी नौकर ही लड़का चाहिए। ठीक है, अब सरकारी नौकरी में जो एक लड़का काम कर रहा है, तो कितना पैसा उसने उसकी पढ़ाई लिखाई में लगाया, उसके माँ बाप मुँह फाड़ के पैसा मांगते भी, हमारे तो 40 लाख रुपए लगे हैं, 40 लाख रुपए दो तब हम शादी करेंगे। फिर चाहे वो सरकारी नौकरी वाली लड़की हो, प्राइवेट जॉब वाली हो, या अंगूठा टेक लड़की हो, अगर 50 लाख रुपए दे दिए लड़का तुम्हारा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि लड़की खुश रहेगी नहीं रहेगी। ठीक है, तो लड़कियाँ नौकरियों में आ गई अच्छे से। मतलब पर्पज़ देखो सिर्फ शादी का ही था कि अनपढ़ थोड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए लड़की जी, उसके बाद जी 10वीं 12वीं तो होनी चाहिए, उसके बाद जी ग्रेजुएट तो होनी चाहिए, जबकि उन्हें कोई नौकरी नहीं करानी है। पढ़ती हुई लड़कियाँ की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। जैसा मान लो लड़की गई, हमारे सामने हमारे साथ की पढ़ी हुई लड़कियाँ थी, फर्स्ट ईयर में उनका एडमिशन होता था और फर्स्ट ईयर क्लियर भी नहीं होता था, शादियाँ हो जाती थी बहुत सारी लड़कियों की। अच्छी कास्टों की बात कर रही हूँ, जो कहते हैं फिर किसी ने ग्रेजुएशन पूरी करी नहीं करी, क्या फ़र्क पड़ रहा है, शादी तो कर ली, बात खत्म हो गई। बहुत कम लड़की ग्रेजुएशन करती थी कंप्लीट। अब तो खैर पढ़ लेती हैं, अब तो ग्रेजुएशन करने के बाद शादी वादी सोचती हैं। लेकिन ये है कि अगर रिश्ता मिल रहा है अच्छा तो जी शादी कर दो, उसके बाद मर्जी है तुम्हारी कि तुम्हें पढ़ाई करनी है तो कर लो पूरी, नहीं तो नहीं करनी, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन चूंकि अब लड़कियां सोचती हैं कि भाई हमें कमाना भी है तो फिर पढ़ाई भी पूरी करनी ज़रूरी है, फिर तो BA MA PhD होल्डर मिल जाएंगी जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनकी पढ़ाई करने में उन्होंने इतना समय लगा दिया। अब माँ बाप के पास दहेज देने का समय नहीं है, तो ये बड़ी बीमारी है। तो लोग क्या करते हैं, उन बचपन से उनके साथ दिमाग में ऐसी चीज़ें फितूर डालने शुरू कर देंगे कि भाई लड़की तो बोझ हो गई, अब इसके लिए हमें पैसा खर्च करने पड़ेंगे, इकट्ठा करने पड़ेंगे। और लड़का क्या है, वो ब्लैंक चेक है, उसको तो तुम जितने लाख का कैश कर लो। फिर उधर से गधी भी आ जाएगी शादी हो के, तो गधी भी रख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, गधी भी चलेगी। अगर 1 करोड़ लेके आई तो गधी को भी सिर पे बिठा लेंगे, फिर चाहे उसकी चप्पल साफ करनी पड़े खुद, कोई बात नहीं, पैसा लेके आइए ना, बस हमारे लिए सफिशिएंट है। और मैं कोई
कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रही भाई। मेरे पास जब फ़ोन आते हैं ना काउंसलिंग के लिए, तो लड़कियां रोती हैं। पढ़ी लिखी होने के बाद भी, एजुकेटेड होने के बाद भी, वर्किंग होने के बाद भी, अच्छा पैसा कमाने के बाद भी जूते की नोक पे रखते हैं लड़कियों को उनके ससुराल वाले। मैं ये नहीं कह रही 100% रखते हैं, कुछ लोग बहुत प्यार से भी रखते हैं, अच्छे लाइफ पार्टनर मिलते हैं उनको, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। गठबंधन की सरकार है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। जो भी ये मेरे लिए तो पैसा देके जो शादी तय हो रही है वो गठबंधन की सरकार है, वो तो कभी भी टूट सकती है, किधर से भी टूट सकती है। और बहुत सारी लड़कियां ऐसे मामलों में जब उनसे और पैसा मांगा जाता है शादी के बाद, तो वो मुकदमा कर देती है, फिर कोर्ट में उनके हाल देख लो, बहुत ख़राब हालत होती है। तो ये एक तरीके से यहाँ तो ना प्रेम है, ना विवाह है, ना कोई सौहार्द है कि हाँ भाई ये कोई रिलेशनशिप है, समाज का हिस्सा है। ये तो एक समाज में फैली हुई एक बहुत ख़राब स्थिति हो गई। लेकिन शुरुआत तो ये बचपन से ही हो जाती है ना, शुरुआत तो आपके बचपन से ही होगी, बच्चों के बचपन से ही होगी कि आपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। लड़कों को तो पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, किसको हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और लड़कियों के ऊपर आप पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, उसको बस एक फॉर्मल पढ़ाई करा दी और शादी कर दी। उसके बाद अगर उसे पति अच्छा मिला तो हो सकता है पति ने पढ़ा दिया उसको कि भाई तुम पढ़ लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, जो मर्जी करो, घर भी तुम्हें संभालना है। अगर बहुत सारी लेडीज़ आज के टाइम पे घर भी देखती हैं, अपने बुटीक चला रही हैं, पार्लर चला रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, वो पैसा भी कमा रही हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो बचपन में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है ना, कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से शुरू हुआ है। करते हैं लोग, उनको लगता है कितना प्यार करने के बाद भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर देंगे उसको। लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाएगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेटा है, ऐसा ना हो भाग के शादी कर ले या चला जाए घर छोड़ के, तो बेटे की पसंद से कर देगी शादी। लेकिन अगर लड़की ने कोई लड़का पसंद कर लिया, मैं 15-16 साल के बच्चों की बात नहीं कर रही, मैच्योर जॉब करने वाले लड़के और लड़की की बात कर रही हूँ। मतलब वो जॉब ओरिएंटेड लड़की है, वो जॉब कर रही है, अच्छा कमा रही है, 15-20 हज़ार या 50 हज़ार उसने सेम अपने ऑफिस में कोई पढ़ा लिखा और जो जॉब कर रहा है अच्छा पैसा कमा रहा है, पसंद कर लिया। अब वो कास्ट से मैच करे या ना करे, घर में अल्लाह कट जाएगा, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम तो अपनी पसंद से करेंगे, नहीं तो उस लड़की को प्रताड़ित करने लग जाएंगे। लास्ट में वो लड़की क्या करती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है, घर से भाग जाती है। तो ऐसे बहुत केसेस हैं, क्योंकि विषम परिस्थिति तो आपने बना दी, अच्छी परिस्थिति हो सकती थी ये भी। अगर कोई लड़की 25 साल की उम्र में अपना जीवन साथी देख रही है, वो भी जॉब करते हुए, और वो भी वैसा ही जैसी वो खुद है, एंटी कास्ट भी हो सकता है, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 15-16 साल के बच्चे तो है नहीं कि घर से हाथ पकड़ा और भाग गए, फिर 200 किलोमीटर दूर जाके पकड़ा गया उनको। तो कहीं ना कहीं तो अगर 15 साल का बच्चा भी भाग रहा है, लड़की भी भाग रही है, और 16 साल का लड़का भाग रहा है, 20 साल का लड़का, कहीं ना कहीं बीज तो आपका बोया हुआ है ना। आप बोलोगे मैंने तो कुछ कहा नहीं था, हमने तो ऐसे कोई शिक्षा दी नहीं थी उसकी, तो फिर हुआ क्या ऐसा। कोई बच्चा कब भागेगा, जब उसको ये अंदाज़ा लगेगा कि भाई मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप उसको इतनी राय दो कि ठीक है तुम अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन सकते हो, लेकिन चुनोगे कब तुम, जब तुम 25 साल के हो जाओगे और कम से कम 20 हज़ार कमाने लग जाओगे। बोलो अपने लड़के को और लड़की को, जब 20 हज़ार कमाने लग जाओगे तब जीवन साथी ढूंढना। और उसमें भी ये कंडीशन देखी जाएगी कि वो तुम्हारे लिए सुरक्षित है जगह या नहीं है। पता लगा किसी आपराधिक किस्म की प्रवृत्ति के लड़का समझ में आ गया। हर चीज़ जाननी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप जो है अच्छा लड़का नहीं देखते, लेकिन मैं तो ये भी कहती हूँ मैं कि अपने एरिया के छिछोरों को छोड़ के ना आप दूसरे के एरिया के छिछोरों से शादी करवा देते हो अपने बच्चों की, क्योंकि आपको उसके क्षेत्र का आइडिया नहीं होता। क्षेत्र सब एक जैसे ही होते हैं, यहाँ भी वही मिलेगा, वहाँ भी वही मिलेगा, इतना सा फ़र्क। क्योंकि कभी भी आप किसी की डॉक्यूमेंट से, किसी की नौकरी से उसके कैरेक्टर के बारे में नहीं पता कर सकते। उसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ता है। किसी के भी चरित्र को देखने के लिए, उसके व्यवहार को देखने के लिए आपको पता करना पड़ता है। आपको लगता है मैं 10-20 लाख रुपए दे दूंगा अपनी बेटी की शादी में, मेरा दामाद मेरी बेटी को खुश रखेगा। खुश नहीं रखेगा, फिर वो दामाद ही नहीं है ना जो खरीदा जाए। फिर खरीद के उसे अपने घर में रखो ना, अपनी नज़र के सामने। फिर तोड़ो उसकी टांग की भाई अच्छा मेरी लड़की को उल्टा सीधा बोल रहा है, आज तेरी टांग तोड़ते हैं।
पैसा भी दे रहे हो, लड़की भी दे रहे हो, उसके बाद लड़की भी मरी हुई मिल रही है। कितने सारे केसेस हमारे कोर्ट में आते हैं ऐसे कि लड़कियां जो है इतनी स्थिति उनकी ख़राब कर देते हैं, इतना उनको डिप्रेशन में डाल देते हैं कि उनके 3-3, 4-4 साल में जाके तो डिप्रेशन से बाहर आती है वो। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसे कौन से लालची बैठे हुए हैं? आप लोग सोचते नहीं ज़रा भी। आप अपने बेटे की शादी कर रहे हो या बेटी की शादी कर रहे हो, सोच लो कि आप उसे नरक में तो नहीं डाल रहे। उसे तो अच्छा घर में बैठे रोटी खिलाओ भाई। बच्चों को बोलो कि भाई तुम कमाओ और अपना आराम से अपना जो मर्जी पसंद है वो अपना खाना बना के खाओ। गलत लाइफ पार्टनर से अच्छा अपने पिता के माता के साथ रहो। क्योंकि एकदम से अट्रैक्शन को प्यार समझ लो, किसी को जज ही मत करो और आपको लगे हाँ भाई यही मेरे सपनों का राजकुमार है या राजकुमारी है। लेकिन जो दिखता है एक्चुअल में वैसा होता है क्या? आपको लगता है जो शक्ल से बहुत अच्छे दिखते हैं लड़का या लड़की, वो वाकई में बहुत अच्छे होंगे? ऐसा नहीं होता। नेचर देखो उसकी। अपने बच्चों को सिखाओ कि अगर तुम्हें भावी पति या पत्नी देखना है तो भविष्य पुराण पढ़ लो। किसी की भी स्ट्रक्चर को देख के, उसकी आंखें देख के, उसका स्वरूप देख के बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, कितने दिन जिएगा, ये भी पता लग जाएगा उसमें। जब आपके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, किताबें हैं आपकी अपनी खुद की, टेक्नोलॉजी छोड़ो, तो आप उन चीज़ों को सिखाओ ना बच्चों को। किसी भी व्यक्ति को देख के एनालिसिस किया जा सकता है कि इसने क्या अच्छा काम किया, बुरा करा, क्या करा, क्या नहीं करा उसका, और उसकी बातों से, व्यवहार से उसके नेचर का पता लग जाएगा। नेचर से देखो आप अपना जीवन साथी। अगर उसका नेचर अच्छा है तो वो हर परिस्थिति में एडजस्ट नहीं करेगा, वो हर परिस्थिति को बड़े अच्छे से निभाएगा। एडजस्टमेंट वाला रिश्ता मत करो, उससे अच्छा अपने घर में रहो। मैं बार बार बोलूँगी इस चीज़ को कि ये बनाया चैनल मैंने बच्चों के लिए, लेकिन इसको माता पिता ज़्यादा देखें, क्योंकि गलतियाँ अपनी सुधार लो, बच्चों में सुधार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे होता है ना डीएनए में बीमारियाँ चलती हैं, अगर आप गंजे हो तो बच्चे भी गंजे पैदा होंगे। तो गंजापन अगर एक जीन्स में ठीक कर लिया जाए तो आगे के बच्चों में शायद सर पे बाल आने लगेंगे। वैसे ही है ये भी कि अगर आप अपनी परिस्थितियाँ अच्छी करके चलोगे तो हो सकता है आपके बच्चे की लाइफ में कभी कोई ख़राब ऐसी परिस्थिति ना आए। पहले होता था कि माँ बाप की मर्जी से शादी कर लेते थे और लोग रहते भी थे, उनके लड़ाई झगड़े बहुत कम होते थे। ऐसे नहीं होता था कि होते नहीं थे लड़ाई झगड़े, लेकिन बराबर की रिस्पेक्ट होती थी, एक दूसरे की बातें मानते थे। आजकल नहीं, आजकल उल्टा पुल्टा है सब कुछ। एडजस्टमेंट वाली ज़िंदगी चल रही है, लोग एडजस्ट कर रहे हैं और वो एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे। पैसा ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है। आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हो जहाँ पे आप लेन चेंज कर रहे हो बार बार। आप अपने लाइफ पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो। एक कोना खाली कर रखा है आपने, उस एक कोने को भर लो। अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से रखो, ठीक है, उसको खूब प्यार करो, और जो बच्चे हैं उनसे अच्छा कनेक्शन बना के रखो। ये 2 चीज़ आप कर लोगे ना, हर परिवार मजबूत हो जाएगा। दूसरा रिलेशनशिप ठीक करने की ज़रूरत नहीं, सारे रिलेशनशिप अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सिर्फ एक रिलेशनशिप अच्छा कर लो, पति पत्नी का। इसलिए पक्षपात ना करें किसी में भी, लड़का और लड़की सब समान है। और आपके घर में जो भी बच्चा पैदा होता है, चाहे वो कैसा भी है, मानसिक विक्षिप्त है, विकलांग है, कैसा भी बच्चा है, वो सब आप ही के हैं। और प्रेम पूर्वक रहिए उनके। आपको लगता है कि भाई मुझे किसी और चीज़ के बारे में बताना चाहिए तो अच्छी बात है। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो वो भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं तो सबके लिए बराबर सोचती हूँ। अगर कोई गलत करता है तो भाई मेरे मुँह से अच्छा नहीं निकलेगा उसके लिए, चाहे उसमें आप किसी के दबाव में आके कर रहे हो या आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। आप अपनी इच्छा से कर रहे हो तो आप गलत, बहुत बड़े गलत हो। और अगर आप किसी के दबाव में आके कर रहे हो तो आप किसी के नौकर नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे कोई गुलामी वाला वो नहीं चल रहा कि आप किसी गुलाम हो तो इसलिए आपको। आज के समय में लेडीज़ सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है, वो इसलिए क्योंकि पति नहीं कमाता है या वो दारू पी रहा है तो उनकी औरतें घर घर जाके बर्तन मांज रही हैं या बुटीक चला रही हैं या ब्यूटी पार्लर चला रही है, काम कर रही हैं। उन्होंने ये नहीं कि पति को छोड़ दिया, पति गलत है तो बच्चे पाल रही हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। तो आप इतनी कठिन परिस्थिति मत बनाओ कि एक समय फिर ऐसा आ जाएगा कि फिर शायद आगे आने वाली परिस्थिति में कोई शादियाँ ही नहीं करेगा, कोई फैमिलीज़ नहीं होंगी। और फिर उसके बाद तो जो लोग कह रहे हैं ना, अरे धरती पे वो ख़त्म हो जाएगा, धरती ख़त्म हो जाएगी। धरती कहीं कहीं नहीं जाने वाली भाई, वो यहीं रहेगी।
धरती नहीं ख़त्म होने वाली। हाँ, एक तबका ख़त्म हो जाएगा, देश ख़त्म हो जाएगा, जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी। एक कुछ लोग रहेंगे, सारे एक जैसे थोड़ी होंगे कि सारे बच्चे पैदा करने बंद कर देंगे। लेकिन हाँ, खरपतवार निकल लेगी पतली गली से, खरपतवार ख़त्म। प्रकृति बनाती है रास्ता। आप एक चीज़ बिगाड़ना शुरू करोगे, वो सुधार चालू कर देगी। आप दूसरी चीज़ बिगाड़ोगे, वो फिर सुधार चालू कर देगी, क्योंकि ये सिस्टम है। आप सिस्टम के अंदर हो, सिस्टम आपके अंदर नहीं है। इसलिए प्रकृति से बैर मत करो। और प्रकृति आपके घर की स्त्री है। प्रकृति से जितना बैर करोगे उतना ही नुकसान आपको भविष्य में उठाना, भविष्य में मतलब भविष्य तो होता नहीं है, वर्तमान में ही उठाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। कमेंट ज़रूर लिखिए अगर किसी और चीज़ के बारे में जानना है। हम लोग आगे केसेस भी डिस्कस करेंगे जो बच्चों के ऊपर होते हैं, अत्याचार होते हैं और लोगों ने मुकदमेबाजी करी, उसमें क्या रहा रिज़ल्ट, और अगर कोई FIR भी होगी तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो। और अगर आप चाहते हो कि सर्च कीजिए नेट पे बच्चों से रिलेटेड अपराध के बारे में, बच्चों को बताइए। अगर आप चाहते हो कि भाई इस अपराध के बारे में बात करी जाए, तो मैं बिल्कुल उस अपराध के बारे में बात कर सकती हूँ। और अगर आप चाहो कि मैं आपके बच्चे की काउंसलिंग करूँ तो वो भी हो जाएगी। नहीं तो आप अपने बच्चे के काउंसलर खुद हो। आप जितना बेहतर समझा सकते हो सकता है मैं ना समझा पाऊँ, लेकिन अगर आपसे नहीं समझता बच्चा तो हो सकता है मैं उस समझा दूँगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।